श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय तीसरा श्लोक। दुर्योधन उवाच पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितिं च मों व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आप सभी लोगों ने भगवद गीता के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में सुना कि संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ वचन कहता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या वचन कहता है। दुर्योधन बोलता है, हे आचार्य। तो यहाँ पर आचार्य शब्द का प्रयोग द्रोणाचार्य के लिए किया गया है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताता है, हे आचार्य, आप पांडवों के पुत्रों अर्जुन और अन्य पांडवों और आपकी बड़ी सेना को देखिए। सभी आपके योग्य से द्रुपद के पुत्र अर्जुन द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर अन्य पांडवों से तात्पर्य अर्जुन के अलावा अन्य 4 पांडवों से है, जैसे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। इस श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण का ध्यान अपनी बड़ी विशाल सेना की ओर आकर्षित कराना चाहता है और कंपैरिजन करवाता है कि आप 5 पांडवों की सेना को देखिए और अपनी विशाल सेना को देखिए। पूरे महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के दोनों पक्षों से कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी, जिसमें से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ से थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ से थी। अक्षौहिणी प्राचीन भारत में सेना नापने का एक तरीका हुआ करता था, जिसके माध्यम से पता लगाया जाता था कि एक सेना में घोड़ों की कितनी संख्या है, रथों की कितनी संख्या है, हाथियों की कितनी संख्या है, पैदल सैनिकों की कितनी संख्या है। तो एक अक्षौहिणी सेना में हाथियों की संख्या 21,870 होती है, रथों की भी संख्या हाथियों के समान 21,870 होती है और घोड़ों की संख्या 1,53,090 और मनुष्यों की संख्या 4,59,243 होती है। एक अक्षौहिणी सेना में समस्त जीवधारियों जैसे घोड़ा, हाथी, मनुष्य की कुल संख्या 6,34,243 होती है। और जब पूरे महाभारत के युद्ध में सेनाएं दोनों तरफ से खड़ी होती हैं, दूर दूर तक सैनिक 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 और सेना ही नजर आती है। जैसे भारत में जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो हर एक स्टेट से वोटर शामिल होता है और वो प्रधानमंत्री को बनाता है। हर एक जगह से वोटर 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 ही दिखाई देता है। गीता के और श्लोक को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।